ऑल, स्टैंडर्ड 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करेंगे आज। आप सब लोग तैयार है? राइट। सो पॉलिनोमियल का डेफिनेशन, मतलब पहले तो पॉलिनोमियल है क्या। सो पॉली मतलब बहुत सारे, नॉर्मल मतलब टर्म्स, मतलब बहुत सारे टर्म से कोई इक्वेशन बनता है जिसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। बट इतना नहीं है दोस्तों, यहाँ पे और भी है। तो पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। और कैसा है कि इन विच एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। तो पहले तो होल नंबर क्या है, 1 2 3 4 हमें पता है, क्योंकि होल नंबर, नेचुरल नंबर, ये तो सब जानते हो आप। राइट। यहाँ पे एक और चीज है, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? यस, ये इक्वेशन में जो एक्स है ना, वेरिएबल मतलब विच कैन वेरी। वेरिएबल मतलब विच कैन वेरी। वेरिएबल वेरी हो सकता है, वेरी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे वेरिएबल। नाउ एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर। वेरिएबल ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ये कोई भी वेरिएबल हो, वेरिएबल जो है उसका एक्सपोनेंट मतलब 2। यहां पे एक्सपोनेंट ये है, दिस एक्सपोनेंट, ये इसका एक्सपोनेंट 1 है, 3 2। देखो एक्सपोनेंट को पावर भी बोलते हैं, समटाइम वी कॉल इट पावर। बोलते हैं कि 10 to the power 9, 10 to the power 8, so that is the thing. So polynomial is an algebraic expression in which the exponent on any variable is whole number. मतलब इतना होना चाहिए कि कोई भी वेरिएबल पकड़ लो, उसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए, तभी उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। राइट। नाउ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मींस वेरिएबल एंड कांस्टेंट विथ मैथमेटिकल ऑपरेटर। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, अगर आप नहीं समझ पाओगे तो आप मिस्टेक कर सकते हो। क्योंकि देखो ये हुआ मेरा वेरिएबल, तो वेरिएबल यहां पे है जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है, वही चीज पॉलिनोमियल में भी है। देन कांस्टेंट, तो ये 9 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, 3 कांस्टेंट, 3 3 2 6। तो ये जो चीज है कांस्टेंट, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी है, साथ में पॉलिनोमियल में भी है। तो फर्क क्या है? फर्क क्या है दोस्तों? फर्क एक ही चीज का है कि एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज होल नंबर। एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। मतलब आपका जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए। और ये नहीं होता है, जैसे मैं बताऊं कि यस 6x प्लस 5 रूट एक्स। देखो 6x तो बराबर है x का पावर 1, लेकिन रूट एक्स मतलब क्या? रूट एक्स मतलब x रेज़ टू 1/2। इसको होल नंबर नहीं बोलते बेटा, इसको होल नंबर नहीं बोलते। तो ये जो है ना, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पे, क्योंकि इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है, सब कुछ है, तो इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो बोल सकते हैं लेकिन पॉलिनोमियल बोल ही नहीं सकते। पॉलिनोमियल बोलने के लिए एक चीज है जो हमें पता है कि वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसका पावर यानी उसका एक्सपोनेंट वो होल नंबर होना चाहिए, तभी जाके उसको हम पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दोनों के बीच का पता आपको चल गया होगा। राइट। सो वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेटर से बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और ऑलमोस्ट एक मैथ्स का कोई भी इक्वेशन ले लो तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो होगा ही, लेकिन पॉलिनोमियल बहुत ही कम इक्वेशन होते हैं, और इसका कंडीशन भी हमने देख लिया। तो इतना जो कंडीशन है वो आप खास याद रखेगा। राइट। ओके, नाउ व्हाट इज टर्म? देखो ये टर्म की बात करूं ना, तो ये सिंगल टर्म है मेरी, ये दूसरी एक टर्म है, ये तीसरी एक टर्म है, बट इसको कांस्टेंट टर्म बोलेंगे। यहाँ पे ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये तीसरी टर्म है। तो टर्म कैसे बनते हैं बेटा? टर्म बनते हैं प्रोडक्ट से। जैसे यहाँ पे मैं बात करूं कि 2x² है, राइट। सो 2 into x², इसको ऐसा बोल सकते हैं। सो 2 मतलब कांस्टेंट, 2 मतलब कांस्टेंट, और x मतलब वेरिएबल, x मतलब वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के प्रोडक्ट से जो बनता है उसको बोलते हैं टर्म। तो यहाँ पे एक भी चीज नोट करने की है कि टर्म यानी प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। टर्म यानी प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये सारी चीजें अभी थोड़ा थोड़ा याद रखो, जब एग्जाम्पल सॉल्व करने की बारी आएगी तब इतना डीप में नहीं जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल में सीधे ही हम स्टार्ट करेंगे
सो ये टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, 1 टर्म 2 टर्म 3, 1 2 1 2 3 4, राइट। सो ऐसे हम लिख सकते हैं, राइट। सो दिस इज टर्म। नाउ डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये एक अच्छा सा टॉपिक है कि डिग्री किसको बोलेंगे। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ पे डिग्री 1 है। नहीं बेटा, डिग्री को ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे हम, डिग्री को हम ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे। डिग्री मतलब जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है इन गिवन पॉलिनोमियल, मतलब यहाँ पे 9x² + 2x + 6 दिया है, यहाँ पे दिया है 2x + 3, यहाँ पे दिया है 3x³ + 2x² + 6x + 9। तो ऐसा जो पॉलिनोमियल दिया गया है वो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की आपको एक्सपोनेंट देखनी है। ये वेरिएबल की एक्सपोनेंट है 2, इधर पावर है 1, इधर पावर है 1, इधर पावर है वेरिएबल की x की पावर कितनी है 3, इधर x की पावर है 2, इधर x की पावर है 1। अच्छा, तो हमें अभी वेरिएबल तो बहुत सारे 3-4 दिए होंगे, राइट। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। तो वो वेरिएबल में से हाईएस्ट पावर किसका है? हाईएस्ट पावर 3 है, हाईएस्ट पावर 3 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 है। तो जो हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर या हाईएस्ट एक्सपोनेंट भी बोल सकते हो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट और पावर, तो वो जो है उसको डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डिग्री। मतलब ये पॉलिनोमियल की डिग्री अगर मैं बोलना चाहूं ना, तो इसकी डिग्री है 2। क्या है? ये पॉलिनोमियल जो है उसकी डिग्री क्या है? 3। क्यों भाई? मैंने 2 नहीं कंसिडर की, 1 नहीं कंसिडर की, 3 ही क्यों कंसिडर की? यहाँ पे 1 नहीं कंसिडर किया, ओनली 2 क्यों कंसिडर किया? तो इसका भी एक जवाब है कि डिग्री उसको ही बोलते हैं कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट एयर और पावर इन वेरिएबल। मतलब वेरिएबल बहुत सारे, लेकिन हाईएस्ट वाला ही गिनना है हमें। जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमको 3 वाला ही लेना है, राइट। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि कोई एक आदमी है जो बन गया इंजीनियर, तो आप उसको बोलोगी कि आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, तो वो क्या बोलेगा? ऐसा बोलेगा कि मैंने 10th किया, फिर मैंने 12th किया, फिर मैंने कॉलेज किया और आज मैं इंजीनियर हूं। ऐसा कोई नहीं बोलता भैया। ऐसे ही सब बोलते हैं कि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैं केमिकल इंजीनियर हूं। वो हमें जान लेना है कि अगर वो इंजीनियर है तो 10th 12th उसने किया ही होगा, ठीक है, राइट। सो ये पूरे बोर्ड में से नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका एक्सपोनेंट होल नंबर होना चाहिए वेरिएबल का, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल होते हैं कांस्टेंट, साथ में मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। डिफरेंस क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में एक ही डिफरेंस है कि पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट होल नंबर होने चाहिए, राइट। उसके बाद है टर्म और उसके बाद है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो दो चीजें बहुत ध्यान रखो, एक तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल दोनों के बीच का डिफरेंस, और दूसरा डिग्री। पॉलिनोमियल के डिग्री में वेरिएबल के एक्सपोनेंट कितने भी हो हमें हाईएस्ट वाला लेना है। जैसे यहाँ पे 3 2 1 है, हमें 3 ही लेना है। सो 3 इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल। नाउ इसके एग्जांपल भी लेंगे, राइट। तो इतना क्लियर ये बोर्ड में। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट बोर्ड, राइट। ओके, सो पॉलिनोमियल के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे है, दूसरा है डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल के बेस पे। सो नंबर ऑफ टर्म्स की बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेस पे 3 टाइप है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनो मतलब सिंगल, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3। ये सब चीजें हमें पता है। हम जानते हैं कि ऑलवेज जब 3 चीजों की बात करते हैं तो हम ट्राई बोलते हैं, 2 में बाई बोलते हैं, सिंगल मतलब मोनो, राइट। सो सिंगल टर्म्स, उसके पीछे सिर्फ टर्म लगा दो। सिंगल टर्म्स है, अगर सिंगल टर्म्स है तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। अगर 2 टर्म्स है उसको बोलेंगे बाइनोमियल। अगर 3 टर्म्स है तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ना उसका फॉर्मेट कैसा होता है? तो मोनोमियल की एग्जांपल हम लेंगे, जैसे 2x 3y 6xy 5x 9x² 10x³ एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
मतलब सारे में सारे सिंगल टर्म है, तो ये क्या है, मोनोमियल। नाउ बाइनोमियल में 2x प्लस 3 एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, 5x प्लस 6, 2x स्क्वायर प्लस 3x, 9x क्यूब प्लस 9x, ऐसे सारे ले सकते हैं। ट्राइनोमियल की बात करें तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, 9x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो ये सारे जो टर्म्स है वो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 तीन टर्म है, तो ट्राइनोमियल। 1 2 1 2 1 2 1 2 दो टर्म है तो बाइनोमियल। 1 2 1 1 1 1 1 1 तो सिंगल टर्म है तो मोनोमियल। तो इतना पता चला मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल कैसे डिसाइड करते हैं। देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज हम ये देखेंगे कि ट्राइनोमियल में देखो कि यहाँ पे एक्स क्यूब है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इवन मोनोमियल में यहाँ पे एक्स क्यूब है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो एक्सपोनेंट है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म, बाइनोमियल मतलब टू टर्म्स, ट्राइनोमियल मतलब थ्री टर्म्स। तो उसमें हम क्या देखेंगे, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ टर्म देखेंगे, डिग्रीज नहीं देखेंगे, एक्सपोनेंट नहीं देखेंगे। नाउ ऑन द बेस ऑफ डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल इसकी जब बात करेंगे तो इसके तीन टाइप्स है फर्दर, लीनियर, दूसरा है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक एंड तीसरा है क्यूबिक, राइट। इसकी डेफिनेशन तो लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट डिग्री, सॉरी इट्स नॉट हाईएस्ट डिग्री, डिग्री 1 है, डिग्री 1 है। यहां पे डिग्री है 2, यहां पे डिग्री है 3। मतलब जिसकी डिग्री 1 है उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसकी डिग्री 2 है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, जिसकी डिग्री 3 है उसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी आप लोगों को यह बताने की जरूरत नहीं है कि डिग्री क्या है, इसके जस्ट आगे हमने देखा कि डिग्री मतलब जितने भी वेरिएबल है उसके एक्सपोनेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कोई भी एक्सपोनेंट हो, लेकिन वेरिएबल का जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट है सब में से जितने भी वेरिएबल है उसके जो भी एक्सपोनेंट है उसमें से सबसे हाईएस्ट वाला जो एक्सपोनेंट है उसको बोलेंगे डिग्री। तो वैसी डिग्री जिसकी 1 हो उसको लीनियर बोलेंगे, वैसी डिग्री जिसकी 2 हो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे, वैसी डिग्री जिसकी 3 हो उसको क्यूबिक बोलेंगे। अब उसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। सो स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस b where a is not equal to 0। क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, a is not equal to 0। क्यूबिक का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, a is not equal to 0। अभी आप बोलोगे सर a is not equal to 0 क्यों? समझ लो, अगर मान लो कि a 0 है, इस वाले इक्वेशन में, इस वाले क्यूबिक वाला इक्वेशन में a 0 है। 0 मतलब क्या, 0 इंटू एक्स क्यूब हुआ 0, मतलब पूरा ये टर्म बेटा कैंसल हो जाएगा, ये टर्म निकल जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अभी हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 है तो उसको तो फिर क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे ना। तो अगर यहां पे a 0 है तो ये क्यूबिक नहीं रहेगा, अगर इसको क्यूबिक रहना है तो a इज नॉट इक्वल टू 0 जरूरी है। सेम वे अगर यहां पे a 0 है तो पूरा टर्म निकल जाएगा और उसके बाद सिर्फ बचेगा bx प्लस सी, फिर ये हो जाएगा लीनियर। तो अगर इसको भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहना है तो उसका जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। अगर वो 0 हो गया तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आगे लीनियर हो जाएगा। यहां पे अगर a 0 हो जाता है तो ये पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं बेटा। तो लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे है। y इज नॉट इक्वल टू 0 ये भी आपने जान लिया। उसके बाद ये b c d वगैरह है ना, ये सारे रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर। a b c d क्या है, रियल नंबर। ये चीज भी याद रखने की। ना उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो x प्लस बी जो लीनियर है उसके एग्जांपल 5x प्लस 3, 6x प्लस 9 ऐसे एग्जांपल ले सकते हो।
क्वाड्रेटिक का इक्वेशन है 2x² प्लस 6x प्लस 3। अच्छा, क्वाड्रेटिक में ऐसा भी हो सकता है कि 2x² प्लस 6x, अगर ये इतना भी है ना तो इसको क्वाड्रेटिक ही बोलेंगे। पीछे 3 है या कांस्टेंट टर्म है या नहीं है वो हम नहीं देखेंगे, क्योंकि x का स्क्वायर है और x का 1 है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट x का 2 है, मतलब इस वो क्वाड्रेटिक है। अभी कितने टर्म्स है वो मैटर यहाँ पे नहीं करता है। सेम वे हियर, अगर 6x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 9 ऐसा है, हाईएस्ट टर्म है, सॉरी हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट एक्सपोनेंट है 3, तो एक्सपोनेंट 3 है तो डिग्री 3 है। अगर ऐसे भी लिखो ना 6x³ प्लस 2x, अगर इतना भी इक्वेशन हो ना तो भी इसको भी बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब कि जितने भी वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट, उसमें हाईएस्ट एक्सपोनेंट 3 होना चाहिए, बस उतनी ही कंडीशन है, राइट। तो लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक इसमें पता चल गया। अभी इसके बाद ये नेक्स्ट बोर्ड में मैं प्रॉब्लम लेने वाला हूं, बहुत सारे 10-11 प्रॉब्लम में हम दिखाएंगे आपको कि लीनियर, क्वाड्रेटिक, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्यूबिक, पॉलिनोमियल कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इतना समझ आ गया? ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट बोर्ड। ओके फाइन, सो यहाँ पे हमें कुछ पॉलिनोमियल दिए गए हैं 1 से 11 तक, और हमें डिसाइड करना है कि ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, लीनियर है, क्यूबिक है, क्वाड्रेटिक है, राइट। सो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, ये डिवीजन हमने किया ऑन द बेस ऑफ टर्म्स, राइट। सो सिंगल टर्म वाले जितने भी हैं उसको बोलेंगे मोनोमियल, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल, राइट। और कोई है सिंगल टर्म वाला? यस, दिस इज मोनोमियल, राइट। और कोई सिंगल टर्म वाला नहीं है। ओके, नाउ बाइनोमियल, तो 1 और 2, यस 1 and 2, सो बाइनोमियल है ये, क्योंकि 2 टर्म है, इसमें भी 2 टर्म है, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज बाइनोमियल, राइट। इसमें भी 2 टर्म है तो बाइनोमियल। अभी तो आपको पता चलने लगा होगा, इसमें 1, 2 और 3 टर्म है, मतलब ट्राइनोमियल। क्या है? ट्राइनोमियल। इसमें 2 टर्म है, मतलब बाइनोमियल, बाइनोमियल, राइट। इसमें 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, राइट। इसमें 1, 2, 3, 4 टर्म है, मतलब बाइनोमियल में नहीं आएगा, ट्राइनोमियल में नहीं आएगा, मोनोमियल में भी नहीं आएगा, ये आएगा पॉली में। मतलब ये सारे को पॉलिनोमियल तो बोलेंगे ही, लेकिन 4 का है तो ना तो बाइनोमियल में आएगा, ना तो मोनोमियल में आएगा, ना ट्राइनोमियल में आएगा। सेम वे हियर। और यहाँ पे तो क्या है, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल है, तो प्रॉब्लम ऑफ 2 वेरिएबल, कितने है? 2 वेरिएबल है ना, राइट। तो हमारे स्कोप में ये नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ गए। तो सिंगल टर्म वाला मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, इतना याद रखिए। नाउ लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। सो लीनियर मतलब क्या कि अच्छा ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लीनियर मतलब क्या? लीनियर पॉलिनोमियल मतलब कि आपको वेरिएबल दिखना है, वेरिएबल एक्स, उसका हाईएस्ट पावर, राइट। अच्छा, तो हाईएस्ट पावर 1 है इधर, तो ये क्या हुआ? ये हुआ लीनियर। क्या हुआ? लीनियर। अभी आप बोलोगे सर इसके पीछे कांस्टेंट 3x प्लस 5 तो नहीं है, राइट। बट ऐसा नहीं होता बेटा कि हमको सिर्फ x का पावर देखना है। 3x है ना, वो भी लीनियर है, और 3x प्लस 5 वो भी लीनियर है, राइट। 5y प्लस 9 वो भी क्या है? लीनियर। हमको क्या देखना है? हमको पीछे कितना है, कांस्टेंट कितने हैं, ये सब नहीं देखना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि वेरिएबल है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1, बस हमें उतना ही ध्यान रखना है, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। अगर वेरिएबल जैसे यहाँ पे 2 है, 1 और 2, 1, यस, ओके। यहाँ पे वेरिएबल x है जिसका हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, लेकिन यहाँ इसका पावर 1 है, इसका 2 रहेगा, तो ऑब्वियसली हम 2 वाला ही कंसिडर करेंगे, 2 वाला एक्सपोनेंट ही कंसिडर करेंगे। सो दिस अगेन क्वाड्रेटिक। यहाँ पे 5 स्क्वायर, अगेन क्वाड्रेटिक, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, यस ट्राइनोमियल तो है, लेकिन हाईएस्ट पावर जो x का हाईएस्ट
पावर कितना है, तो हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक, राइट। हियर क्वाड्रेटिक, भले टर्म कितने भी हो, राइट, सॉरी, क्वाड्रेटिक, इधर क्वाड्रेटिक, यस, एक्स क्यूब, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो इसको बोलेंगे क्यूबिक, क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आई थिंक आप सबको पता चल रहा होगा कि x कितने भी हो, वेरिएबल कितने भी हो, लेकिन वेरिएबल की हर एक पावर को देखना है, इसमें 1 है, इसमें एक्सपोनेंट 2 है, इसमें 3 है, और जो हाईएस्ट है वो ही हमें कंसिडर करना है, दैट्स इट। इतना करने के बाद हमें पता चल जाएगा। तो क्यूबिक क्या है, क्वाड्रेटिक क्या है, लीनियर क्या है, मोनोमियल क्या है, बाइनोमियल क्या है, ट्राइनोमियल क्या है, तो इस तरह से हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके गाइस, तो ये लेक्चर में इतना ही करेंगे, बाकी का नेक्स्ट